नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल तालान है। आज मैं आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर किसी ने मेरा चैनल अब सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनिल तालान फॉर यू यूट्यूब चैनल है मेरा, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी चाहिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में, स्किल डेवलपमेंट के बारे में, स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में, लाइफ मैनेजमेंट के बारे में, मनी मैनेजमेंट के बारे में, टाइम मैनेजमेंट के बारे में, इमोशनल मैनेजमेंट के बारे में, रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में, चाहे वो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कैसे वो काम करता है, चाहे वो ग्रेटिट्यूड है वो क्या होता है, विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं क्या होता है, एफर्मेशन, ये सारी इन सभी चीज़ों के बारे में आपको मेरे वीडियोज़ के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज भी मैं आपके सामने एक बहुत शानदार जानकारी लेकर आया हूँ। मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, दो चीज़ें हैं आदमी को। हर कोई चाहता है मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ, हर व्यक्ति चाहता है मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ, लेकिन आगे बढ़ क्यों नहीं पाते हैं। दो चीज़ें होती हैं लाइफ के अंदर। शुरुआत हमारी लाइफ की होती है लर्निंग से, और हम लर्निंग करते हैं अर्निंग के लिए। ओके, कहने का मतलब ये है कि जब हम शुरुआत करते हैं लाइफ की तो हमारी लर्निंग से स्टार्ट होती है, और लर्निंग करते करते हमारा जो मकसद होता है, हमारा जो फोकस होता है, वो हमारा फोकस होता है अर्निंग, यानी कि मुझे पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। मैक्सिमम लोग लर्निंग नहीं करना चाहते, अर्निंग करना चाहते हैं। लेकिन अर्निंग के पीछे हर कोई भाग रहा है, लर्निंग के पीछे कोई नहीं भाग रहा है। तो जिसका रेमेडी क्या है, जिसका कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं कि वो अर्निंग जो है वो बढ़ नहीं पाती है, क्योंकि लर्निंग नहीं बढ़ पाती तो अर्निंग नहीं बढ़ पाती है। कहने का मतलब मेरा सिंपल है कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताऊंगा कि अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में काम करता है, वो 15,000 रुपये कमाता है, तो 8 घंटे काम करके कोई व्यक्ति अगर 15,000 रुपये कमाता है तो उसके पास जो नॉलेज है वो 15,000 रुपये की है। लेकिन उसी कंपनी में काम करके एक व्यक्ति 8 घंटे काम करता है, उसी कंपनी में वो व्यक्ति अगर 50,000 कमाता है तो उसके पास नॉलेज 50,000 की है। लेकिन एक व्यक्ति उसी कंपनी में काम करता है, 8 घंटे ही काम करता है, लेकिन वो 2 लाख रुपये कमाता है महीने का। तो कहने का मतलब ये है कि उसके पास नॉलेज 2 लाख रुपये की है। तो मैं जेंटलमैन, कहने का मतलब है कि नॉलेज इज पावर, यानी शक्ति किस में है, वो नॉलेज में है। और नॉलेज आती है हमारी लर्निंग से, और जिस दिन आपकी लर्निंग बढ़ जाती है, आपकी नॉलेज बढ़ जाती है, आपकी अर्निंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब बात आती है कि चलो ठीक है, हम अपनी लर्निंग को बढ़ाने के लिए तैयार हैं, तो लेकिन हम कैसे अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हैं। तो लर्निंग के बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हैं। आईक्यू बढ़ता है आपका, इंटेलिजेंस, यानी कि आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आप कितने इंटेलिजेंट हैं। दूसरा, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ईक्यू आपका वो बढ़ रहा है, आपकी एजुकेशन कितनी है। उसके बाद आपकी पर्सनैलिटी, यानी आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप किस तरह से बिहेव करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, लेकिन फिर भी वे बड़ी सोच वाले लोगों के यहाँ पे नौकरी कर रहे होते हैं। और ऐसे लोगों की भरमार हिंदुस्तान के अंदर भरी पड़ी है, कमी नहीं है। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे होते हैं, और बड़ी सोच जिनकी है उनके यहाँ पे नौकरियां कर रहे होते हैं। अब मैं बात करता हूँ जो एजुकेटेड लोग हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं, जिनकी एजुकेशन बहुत शानदार है, जिन्होंने एकेडमिक एजुकेशन बहुत शानदार ली हुई है, जिन्होंने डिप्लोमास किए हुए हैं, डिग्री, बड़ी बड़ी डिग्री ली हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी लाइफ में जॉब के साथ साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं, यानी संघर्षपूर्ण जिंदगी गुजार रहे होते हैं। और तीसरे वो लोग हैं, पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा डेवलप है, उनकी गजब की पर्सनैलिटी है। वाह, क्या पर्सनैलिटी है, बहुत सारे लोगों को सुना होगा। तो जिनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, ऐसे लोग कभी किसी के यहाँ पे गुलामी नहीं करते। वो इंटेलिजेंट लोगों को और हाईली क्वालिफाइड लोगों को अपने यहाँ पे नौकरी पे रखा करते हैं। मैंने तो नहीं देखा किसी को कि उसकी ना मैंने सुना है किसी से कि बंदे की पर्सनैलिटी बहुत शानदार है, बहुत जबरदस्त पर्सनैलिटी है, लेकिन वो बंदा कहीं पे कोई ना कोई छोटी मोटी काम कर रहा है, छोटा मोटा काम के साथ में किसी के यहाँ पे छोटी मोटी नौकरी कर रहा है। पर्सनैलिटी दो तरह की होती है। नंबर 1, इंटरनल पर्सनैलिटी। इंटरनल पर्सनैलिटी का मतलब है कि आपकी सोच क्या है, आप क्या सोचते हैं, आप जीवन में कहां तक जाना चाहते हैं, आपके ड्रीम्स क्या हैं,
आपका माइंडसेट क्या है, आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, आपका जो इंटरनली जो माइंडसेट है वो क्या है, वो किस तरह से डेवलप हो रहा है, आपकी हैबिट्स क्या है, आपका कॉन्फिडेंस क्या है, ये आपका इंटरनल पर्सनैलिटी का हिस्सा है। तो जब आपकी इंटरनल पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है तो आप बहुत शानदार काम करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि कहना चाहूंगा कि आप पूरे हिंदुस्तान पे राज करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद लोग आपसे मिलने के लिए लालायित होते हैं, क्योंकि आपकी जबरदस्त पर्सनैलिटी हो चुकी है। आपका जो माइंडसेट है, आपकी जो इंटरनल पर्सनैलिटी है वो बहुत गजब है। लेकिन इंटरनल पर्सनैलिटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर 2 पर्सनैलिटी। जी हां, वो पर्सनैलिटी है आपकी एक्सटर्नल पर्सनैलिटी। ओके, अब आपकी एक्सटर्नल पर्सनैलिटी क्या है मैं बताना चाहूंगा। एक्सटर्नल पर्सनैलिटी हमारा ड्रेस कोड, हमारा अपीयरेंस, हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा आई कॉन्टैक्ट, हमारा हाथ मिलाने का तरीका, हमारा कम्युनिकेशन स्किल, हमारा बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ में किस तरह से हम अपनी जो बातें हैं डिलीवर कैसे करते हैं, हम किस तरह से वेबिनार ले रहे हैं, हम किस तरह से ट्रेनिंग दे रहे हैं, हमारी जो पर्सनैलिटी है वो किस तरह से बदल सकती है, हमारी जो स्पीकिंग पावर है वो क्या है, हमारा जो स्टेज फियर है हम उसको किस तरह से काउंटर करते हैं, और जो बाकी किसी भी तरह का हमारा डर है तो हम उसको किस तरह से काउंटर करते हैं। तो जेंटलमैन, आपका जो स्पीकिंग पावर है, चाहे वो इंग्लिश स्पीकिंग है चाहे वो हिंदी स्पीकिंग है, वो कैसा है, यानी कि ये सारी चीजें आपकी एक्सटर्नल पर्सनैलिटी को दर्शाती हैं। और जब आप अपनी एक्सटर्नल पर्सनैलिटी पे काम करते हैं तब जाकर आपका इंटरनल पर्सनैलिटी पे काम होता है। तो सबसे पहले आपको जो काम करना होगा वो आपकी एक्सटर्नल पर्सनैलिटी पे काम करना होगा, कि यानी कि आपको अपने अपीयरेंस को बदलना होगा, अपने शोरूम को बदलना होगा। जब आप अपने अपीयरेंस को बदलते हैं, अपने शोरूम को बदलते हैं, आपकी पर्सनैलिटी जो एक्सटर्नल पर्सनैलिटी है जब वो बदलती है तो 3 से 4 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर आपकी जो हैबिट्स है वो बदल जाती हैं, जिसकी वजह से आपका माइंडसेट वो बदल जाता है, आपकी सोच बदल जाती है, आपका कम्युनिकेशन स्किल बदल जाता है, आपका बॉडी लैंग्वेज बदल जाता है, यानी कि इन टोटली आपकी इंटरनल पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि एक्सटर्नल पर्सनैलिटी को आपको पहले बदलना होगा, तब जाके आपकी इंटरनल पर्सनैलिटी बदलेगी, और जब आपकी इंटरनल पर्सनैलिटी बदल जाएगी तब आपकी लाइफ बहुत शानदार होगी, इसमें कोई शक नहीं दोस्तों। और उसको बदलना है आपको लर्निंग से। लर्निंग के लिए मैं आपको ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस यूट्यूब पे डालता रहूँगा जिनको आप देख सकते हैं, और एक इसी तरह की जैसे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, इमोशनल मैनेजमेंट हो गया, मैं ये इस तरह के एक सीक्वेंसली वीडियो कोर्सेज होंगे मेरे, जिनको मैं यूट्यूब पे अपलोड करता रहूँगा, और आप वहाँ से बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं और सीख सकते हैं। जेंटलमैन, आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा लास्ट में, खुशी के लिए काम करोगे तो शायद सफलता ना मिले, लेकिन अगर खुश रह के काम करोगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। तो थैंक यू सो मच, विश यू हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। धन्यवाद।